पहले तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि हिमाचल को भी अवसर दिया है देश की बात रखने के लिए, क्योंकि भारतीय सेनाओं ने जो मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसके खिलाफ जो उसकी कमर तोड़ने का काम किया है, वो दुनिया भर के सामने पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर बेनकाब करने की आवश्यकता थी। 9/11 का अमेरिका पर हमला हो, 26/11 का मुंबई हमला हो, उरी पठानकोट या पहलगाम हो, सबके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का हाथ है। और वो आतंकवादी संगठन जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली, द रेजिस्टेंस फ्रंट, वो लश्कर तैयबा का हिस्सा है। और लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठन हो, ये सारे के सारे पाकिस्तान पे फलते फूलते हैं, वहाँ से दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और भारत आतंकवाद का भुगत भोगी है। लेकिन भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो न्यू नॉर्मल हमने तय किया है कि अगर अगली बार कोई ऐसी आंख उठाने की ज़रूरत की तो बहुत सटीक हमले जैसे अभी भी किए वैसे ही आतंकवादी संगठनों पर करेंगे। और कोई अगर न्यूक्लियर पावर होने की अपनी ताकत दिखाता है और उसकी शरण में आतंकवादी संगठनों को बढ़ावा देता है तो वो भी हमें मंजूर नहीं होगा। हम इसमें भी कोई अंतर नहीं देखेंगे कि कौन किसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है या आतंकवादी संगठन है या कोई आतंकवादी संगठन है, इनमें कोई अंतर नहीं होगा, कोई देश द्वारा प्रायोजित हो या फिर आतंकवादी संगठन हो, क्योंकि दोनों का काम आतंकवाद को बढ़ाना है। दुनिया भर के सामने हमने ये तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे पाकिस्तान आर्मी के वरिष्ठ जनरल, अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, नेता और वहाँ के आतंकवादी संगठनों के लोग एक साथ जो दफनाने का काम किया गया आतंकवादियों को, उसमें इकट्ठे थे और पाकिस्तानी झंडे में आतंकवादियों की लाशों को लपेटा गया था। ये अपने आप में दिखाता है कि पाक द्वारा प्रायोजित ये आतंकवाद है और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। दिस इज़ नॉट ओनली चैलेंज टू इंडिया बट दिस इज़ द चैलेंज टू द एंटायर वर्ल्ड। तो दुनिया भर के देशों ने इस पे निंदा भी की है, अपनी संवेदनाएं भी दी है और पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़े होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान फिर से इंडस वाटर ट्रीटी पर बात करना चाह रहा है, भारत तैयार नहीं है। देखिए, भारत ने बहुत स्पष्ट किया है कि टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर एंड ट्रेड एंड टेरर कांट गो टुगेदर। तो ये अपने आप में स्पष्ट है। मुझे लगता है इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार करे, पाकिस्तान की सरजमी से इन नापाक इरादे वाले जो आतंकवादी हैं और संगठन हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब बात करें बेंगलुरु स्टेपलेट केस की, तो जो सिद्धारमैया के सेक्रेटरी थे उनको रिमूव कर दिया गया है और कर्नाटका के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा है कि बीजेपी पर हिट बैक करते हुए कहा है कि बीजेपी जो है वो डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है लाशों को राजनीति। मैं इतना ही कहूँगा, खेल प्रेमियों की जो इस भगदड़ में जाने गंवाई हैं, हमारी सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। बहुत दुखद घटना है और किसी सरकार के द्वारा आंखें मूंद ली जाए, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश का वरिष्ठ नेतृत्व हो, तो उस सरकार की हालत क्या होगी, या वहाँ के आयोजन करने के पीछे जिन लोगों ने ये कमियां रखी हैं, चाहे पुलिस प्रशासन है, राज्य की सरकार है, वो लोग जो वहाँ पर इस कार्यक्रम को करने के पीछे हैं, इसकी जांच भी होनी चाहिए और उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। खेल प्रेमियों को भविष्य में किसी आयोजन के समय भगदड़ में अपनी जान ना गंवानी पड़े या किसी आयोजन में इस तरह की कोताही ना बरती जाए जिसके कारण आम नागरिक को अपनी जान गंवानी पड़े। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के लिए कहा कि पिछड़ा वर्ग सवाल तय करता है लेकिन बीजेपी प्रश्नावली तय करती है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की राजनीति
एक नकारात्मक सोच वाली हो गई और कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि देश के मुद्दे पर जब सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपना क्षेत्रवाद और सबसे ऊपर उठकर देश की बात दुनिया भर में जाकर की, उस समय देश में रहकर ही श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता भारत की आलोचना कर रहे थे, भारत की सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं है कि श्रीमान राहुल गांधी जी ने भारतीय सेनाओं के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हों। ये पहले भी करते रहे और कहीं ना कहीं अपने इन बयानों से राहुल गांधी जी पाकिस्तान को मजबूत करते हैं, उनको बोलने के लिए हथियार देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान राहुल गांधी जी के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा। एक ऐसा राजनीतिक दल जो 60 वर्ष सत्ता में रहा हो, वो आज जब सत्ता से बाहर हुआ तो वैसे तड़पता है जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। तो दर्द राहुल जी का केवल यही है कि वो सत्ता में नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि सत्ता में ना रहने के बावजूद जब देश के साथ खड़ा होना चाहिए तब वो देश के साथ नहीं, पाकिस्तान की भाषा बोलने पर मजबूर है। सर, आखिरी सवाल, कटरा में रेलवे का इनॉग्रेशन किया है मोदी जी ने कल। अमर ने कहा है कि उनकी डिमोशन हो गई, एलजी की प्रमोशन हो गई। मैं इतना ही कहूँगा, आज प्रमोशन जम्मू कश्मीर की हुई है। जो पिछले कई वर्षों में, मैं तो ये कहूँगा पिछले 78 वर्ष तो आज़ादी के तो है ही, उससे पहले भी अंग्रेज भी नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात रेलवे लाइन की दी है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, आम नागरिक को आने जाने का बल मिलेगा, दो घाटियों को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने का अवसर मिलेगा और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो चेनाब नदी पे बना है वो अपने में एक स्टेट ऑफ आर्ट, एक देखने के लिए ऐसा जो आईफिल टावर से भी ऊंचा है। ये अपने आप में स्पष्ट दिखाता है कि आज भारत में दुनिया में सबसे ऊंचाई पर जो लंबी सुरंग है वो हो, सबसे ऊंचा पुल हो, सबसे ऊंची प्रतिमा हो और सबसे ऊंचाई पर सड़क बनाने की बात हो। आज हमारा भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है और ये नई भारत की बुलंद तस्वीर देखने को मिल रही है जो नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों में हुआ है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। देश की जनता का पैसा जो बैंकों में जमा है, बैंकों को अपने पैसे के लिए और बैंकों को सुरक्षित रखने के लिए जो लोग पैसा लेकर भागे हैं, उनके ऊपर उचित कार्रवाई करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ऋण उनको, लोन विजय माल्या को यूपीए की सरकार में मिला था और कहीं ना कहीं संरक्षण भी मिला, वो भागे यहाँ से। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लेकर आए ताकि आर्थिक अपराध करके जो भागे हैं उनको विदेशों से लाने का काम भी वापस किया। तो ये सब संभव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। यूपीए की सरकार में 12 में से 11 पब्लिक सेक्टर के बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। आज 12 के 12 बैंक मुनाफे में है। ये मोदी सरकार की रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म नीति के कारण संभव हो पाया।